हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7। मेरा नाम है आशीष गर्ग और आपके लिए लेके आया हूं मैं वो स्ट्रैटेजी सेशन, वो संजीवनी जो आप आखिरी के हफ्ते में कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं इस पेपर को क्लियर करके अपने पसंदीदा कॉलेज में। तो भाई COQP 11 आपको पता है कि आपका पेपर 13 तारीख को है और 13 तारीख को शाम की शिफ्ट में आपका पेपर है। तो उसके लिए अब आप क्या करें आखिरी में, वो चीज़ आपको बताने के लिए आया हूँ। तो COQP 11 की अगर आप बात करते हैं तो आपका जो सिलेबस है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और इस सिलेबस में आपको पता है कि आपके पास 75 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे 45 मिनट का क्वेश्चन होगा। ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। तो आखिरी के दिनों में ये जो टॉपिक हैं आपके, इन टॉपिक में से आपको सबसे पहला टॉपिक अपने ग्रामर को अच्छा करना चाहिए। और ग्रामर पे है पहला टॉपिक आपको जो लेना चाहिए वो है प्रेपोजिशंस। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था प्रेपोजिशंस उन्होंने अलग अलग तरीके से पूछे थे। उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछ लिए थे, उन्होंने आपसे करेक्ट यूसेज में भी यही पूछा था। और ये एक तरीके से सबसे कॉमन चीज़ भी है जिससे प्रेपोजिशन में हम गलतियां करते हैं। तो ये आप डेफिनेटली कर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक, करेक्ट यूसेज। इनफैक्ट उन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आपसे प्रेपोजिशन के क्वेश्चन पूछे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी चाहिए वो है टेंसेस, क्योंकि ये टेंसेस के क्वेश्चंस भी उन्होंने काफ़ी सारे आपसे पूछे थे। तो ये आपका सेकंड चीज़ होनी चाहिए फॉर COQP 11 जो आपको करना चाहिए। इसके अलावा फिर आप आगे चल के आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चंस और प्रोनाउंस और वो तो कर ही सकते हो, लेकिन दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आप करिए वो करिए जंबल सेंटेंस। उसकी जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतना कर लीजिए, क्योंकि ये अगर आपको 2 से 3 क्वेश्चन ये आ गए तो ये आपको 100% एक्यूरेसी के साथ ये चीज़ आपको दे सकते हैं। इसके बाद आपको करना चाहिए स्पेलिंग्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपको 100% एक एक्यूरेसी दे के चले जाते हैं। राइट, ये आपको देना चाहिए। तो इससे आपका जो सेंटेंस जंबल वाले ये हैं और यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये कर सकते हैं। इसके बाद आप जो आखिरी का टाइम है, हर एक दिन अब नेक्स्ट 7 डेज जो भी आपके पास बचे हैं, इन 7 डेज में आप ये 2 चीज़ों को रेगुलर रिवाइज करें तो आपकी चीज़ बात बन जाएगी। तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए ये हो जाएगा। इसके बाद अगर आप आगे चलते हैं और आगे चल के जनरल नॉलेज की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इस बार इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर ऐड करा है, तो आपके पास जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो आपको ये पता होने चाहिए सारे के सारे। क्योंकि मुझे लगता है कि जो इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे चीज़ डाला है और ये लीगल अवेयरनेस डाला है, इसमें हम ये चीज़ें डालेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन लास्ट टाइम भी थे, तो ये आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा किसने बनाया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कब वो लागू हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। हिस्ट्री में आप ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री और गांधीयन एरा के बारे में आप ज़्यादा कर सकते हैं। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। UN, यूनाइटेड नेशंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं अलग अलग उसके, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद डिजीज़ेज़ यहाँ पर आप कर लीजिए, डिजीज़ेज़ आप कर लीजिए। इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ आप कर सकते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्टेट के जो डांसेस हैं, डांस फॉर्म्स, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको वो मिल जाएगा। और फिर लीगल अवेयरनेस में आपको जितना भी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एब इनिशियो क्या होता है, वॉइडेबल, ये वाली चीज़ें क्या होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिकली बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता हो। थोड़ा बहुत टॉर्च के बारे में पढ़ लीजिए, बट आई डोंट थिंक सो बियॉन्ड दिस कोई चीज़ आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। कुछ मेजर चेंज अगर आपका हुआ है, आपको लगता है पर्सनालिटीज़ कोई फेमस रही हैं इस पूरे साल में और उसका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जब आता है कंप्यूटर बेसिक्स में, आप इनके फंडामेंटल्स, आप इनके एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे शॉर्टकट्स पूछे जा सकते हैं कि एक जगह से एक वर्ड डॉक्यूमेंट में यहाँ से कॉपी करके यहाँ करने वाले के लिए क्या यूज़ करते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपसे पूछ लेंगे, इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और इसके लिए हमारी ऑलरेडी जो क्लासेस हैं कंप्यूटर्स की, वो ऑलरेडी चल रही हैं, जो कि आप ले सकते हो। ठीक है जी।
अब उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हम करते हैं यहाँ पर आता है जनरल एप्टीट्यूड। तो जनरल एप्टीट्यूड में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो टॉपिक्स करने चाहिए, जिस पे फर्स्ट करना चाहिए, वो है एजेस, नंबर, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, इनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आपको आना चाहिए रेशियो प्रोपोर्शन पे, ठीक है, पाइप सिस्टम्स, सिंपल इंटरेस्ट, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये ज़्यादा पूछ लेते हैं। कोशिश करिए कि आप यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आप मेंटली कर पाएँ, इससे आपका टाइम भी बचेगा, प्लस आप अच्छे से क्वेश्चन कर भी पाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए पेन और पेपर उठाने की ज़रूरत आपको शायद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जब आप लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशंस के क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। उसके साथ साथ आप सीटिंग अरेंजमेंट्स, पजल्स, कॉम्प्लेक्स पजल्स एंड फैमिली ट्री, ये ज़रूर करिएगा क्वेश्चन, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, एनालॉजीज आपके पास आ सकती हैं यहाँ पे, वो आप ज़रूर आखिरी के दिनों में कर लीजिए। उनके प्रैक्टिस जितनी भी आप कर सकें, जो हमारी डेली क्विजेज आते हैं वहाँ से, प्लस या फिर अगर आपको उसकी क्या कहते हैं वो लेना है, व्हाट डू कॉल दैट, टेस्ट सीरीज, तो वो टेस्ट सीरीज इस हफ्ते में लास्ट में जितने मॉक्स हो सकें उतने दो, तो क्योंकि उसी से आपका स्कोर इन्हांस अब होगा। तो अब इसके बाद अगर आप ये कर लेते हो तो आपके पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है कि नेगेटिव पीपल से दूर रहना है, बिल्कुल, ठीक है। मॉक टेस्ट से देने हैं जितने भी हो सकें, तो जितने मॉक टेस्ट आप दे पाएँ, जितने मॉक टेस्ट, एज मैनी एज यू कैन, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा यहाँ पर। ईट हेल्दी, अच्छा खाओ, ठीक है, अपनी पसंद का खाओ, एंड टेक प्रॉपर स्लीप। थोड़ा सा इस वक्त सोशल मीडिया से थोड़े दिन की बात है, दूर हो जाओ, ठीक है। सोशल मीडिया से लोगों से कम बात करोगे तो कम चीज़ें होंगी। और अगर रिवीजन करना है तो अपने जो अभी आपने नोट्स बनाए हैं वो, या फिर जो भी कोई वन सोर्स है उसको बस फॉलो करें। मल्टीपल सोर्सेज पे इधर उधर जाके करने की ज़रूरत नहीं है, वरना अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे और पेपर फिर आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए बस ये सब चीज़ें करनी है, एंड ट्रस्ट मी, थिंग्स विल बी वेरी गुड फॉर यू इन द कमिंग टाइम। ऑलराइट, सो ये सब चीज़ें करिए। अगर आपने अभी तक भी हमारी मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप यहाँ जा सकते हैं और CUT PG में, और आपको यहाँ पे 10 बॉक्स मिलेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ 20 वाले लो, 10 वाले ले सकते हो, ये ले लो। यहाँ पे जाके कोड लगाओ Y468 और S और अप्लाई कर दो, एंड 746 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएंगे। राइट, सो कोड याद रखना Y468S, और कोई भी अगर आपको बात करनी हो तो नंबर आपके पास मौजूद है। शाम को 5 बजे क्लास है, 5 PM, COQP 11 के लिए, COQP 11 के लिए, तो ज़रूर अटेंड करना और जुड़े रहना मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।